मेरे को अपनी आर्मी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अकेली तुमको खत्म करने वाला हूँ। लेकिन लास्ट में जिन्वू अपने सभी सैरो सोल्जर्स को समन करता है जो कि एंथ्रिस को पकड़ देते हैं। और ये चीज देखने के बाद एंथ्रिस को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन अब एंथ्रिस के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। इसके बाद जिन्वू अपनी इन्वेंट्री से डैगर निकालता है। फिर हमको जिन्वू के फादर की झलक दिखाई जाती है। इसके बाद हमको एसबॉर्न की झलक दिखाई जाती है और इसके बाद लास्ट में हमको जिन्वू की झलक दिखाई जाती है जब वो छोटा बच्चा था। और आखिर में वो अपने डैगर को एंथ्रिस के सिर के आर पार कर देता है। और फिर लास्ट जिन्वू को बोल रहा होता है तुम मेरे को नहीं मार सकते, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी साइड से जो रूलर्स की आर्मी होती है वो भी उस बैटलफील्ड में पहुंच जाती है जहाँ पे कुछ देर पहले जिन्वू और एंथ्रिस लड़ रहे होते हैं। और इस चीज को देखकर एंथ्रिस बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने कोई भी गेट नहीं देखा था और दो गेट को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो तुमने ये कैसे किया? रूलर्स यहाँ पे कैसे आए? मेरे को ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे को यहाँ पे इसलिए लाए जिससे मेरी आर्मी डिस्ट्रैक्ट हो जाए और हमारी फाइट के बीच भी कोई इंटरप्ट ना करे। लेकिन ये सब तुम्हारा शुरुआत से एक प्लान था। उसके बाद एंथ्रिस जिन्वू से ये भी पूछता है कि क्या तुम रूलर से कम्युनिकेट कर सकते हो? तो जिन्वू जवाब देता है नहीं, लेकिन इस चीज का भी एक रास्ता था मेरे पास रूलर्स की वेसल थी जिनके अंदर रूलर्स की पावर है और उनकी हेल्प से ये सब पॉसिबल हो पाया। फिर जो एंथ्रिस होता है वो आसमान की तरफ देखता है और आसमान की तरफ लाखों रूलर्स होते हैं और वो उनको देखकर जिन्वू को बोलता है तो ऐसी बात है, तुमने उन रूलर्स की वेसल का यूज करके इस एग्जैक्ट जगह में गेट को क्रिएट किया और तुमने इस वॉर में रास्ता ढूंढ ही लिया था कि अगर तुम हारोगे भी इस वॉर में लेकिन फिर भी तुम लास्ट में जीत ही जाओगे। उसके बाद जिन्वू एंथ्रिस को बोलता है तुमने भी तो ऐसा ही किया था मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम और मोनार्क ऑफ बीस्ट को सिक्योरिटी ऑर्डर देकर कि वो शैडो मोनार्क पे हमला करे। और ये बात सुनने के बाद एंथ्रिस गुस्से में आ जाता है और जिन्वू को बोलता है क्या ये बात तुम्हें मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स ने बताई? और फिर हमको वही पास्ट का पैनल दिखाया जाता है जब एसबोर्न ने मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स का गला पकड़ लिया था और वो कुछ बोल रहा था जो कि हमें समझ नहीं आया। तो वो ये बात कह रहा था एग्जैक्टली। तो अब जिन्वू जवाब देता है ये बात मेरे को एसबॉर्न ने बताई और वो चाहता था कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं। इसके बाद एंथ्रिस फिर से जिन्वू पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार जो रूलर्स होते हैं वो एंथ्रिस को ये काम करने से पहले अपने भाले से घोप के मार देते हैं। फिर वो ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को देखता है जिसको देखकर वो जिन्वू को बोलता है जो ये वर्ल्ड है वो पहले से लाइट और डार्क शैडो से कवर है और शायद जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा शुरुआत से इस फाइट को जीतने का कोई भी चांस नहीं था। उसके बाद जो एंथ्रिस की बॉडी होती है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है और वो जिन्वू को बोल रहा होता है कि अब मैं तुम्हारा इंतजार इंटरनल नंबर की असली दुनिया में करूंगा, उस फेक वाली में नहीं जो तुमने क्रिएट करी थी, और हम वहाँ फिर से मिलेंगे। फिर जिन्वू जवाब देता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। और यहीं पे जो एंथ्रिस होता है उसका खेल खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रूलर को जो कि जिन्वू के पास आता है और उसे बोलता है कि जो ये वॉर है वो खत्म हो चुकी है और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपको शुक्रिया कैसे बोले। और इसके बाद जिन्वू उन रूलर से एक रिक्वेस्ट करता है और ये सुनने के बाद वो रूलर जिन्वू को बोलता है क्या एक रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? तो जिन्वू उन्हें बताता है हाँ कुछ है जो कि केवल बस आप ही कर सकते हो। तो जो रूलर होता है वो भी इस बात से एग्री कर देता है। इसके बाद जिन्वू उनसे मांगता है कि क्या आप कप ऑफ रिकार्नेशन का यूज एक बार और कर सकते हो। और ये बात सुनने के बाद जो रूलर्स होते हैं वो थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं और वो जिन्वू को बोलते हैं तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम कप ऑफ रिकार्नेशन का यूज करके फिर से समय में पीछे जाना चाहते हो क्या? क्योंकि अगर हम कप ऑफ रिकार्नेशन का यूज करेंगे तो जिससे जो हायर बींग्स होंगे यानी जो हायर मोनार्क्स होंगे वो फिर से रिवाइव हो जाएंगे और तुम ये सब बात जानते हुए भी फिर भी तुम इसका यूज करना चाहते हो। तो फिर जिन्वू ने जवाब देता है ये सब मेरे पे छोड़ दो, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। इसके बाद वो रूलर जिन्वू को बोल रहा होता है कि तुम्हारा इरादा यह है कि तुम इस वॉर को खुद ही हैंडल करना चाहते हो, लेकिन तुम इतना आगे क्यों जा रहे हो? हमने कप ऑफ रिकार्नेशन का यूज कई बार किया लेकिन हमें आज से अच्छे रिजल्ट कभी नहीं मिले। तो फिर जिन्वू उन्हें जवाब देता है क्योंकि इस वॉर में बहुत सारी जिंदगी गई है और जो लोग मरे मेरे को फिर से उन्हें वापस लाना है। और उसकी ये बात सुनने के बाद जो रूलर्स होते हैं वो उसको एक वार्निंग भी दे देते हैं कि जो कप ऑफ रिकार्नेशन है वो जल्दी एक्सपायर हो जाएगा और अगर तुम इस बार फेल हुए तो हम समय में फिर से वापस नहीं जा पाएंगे। और जो रूलर्स होते हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो जिन्वू है वो कप ऑफ रिकार्नेशन का यूज ना करे और समय वापस ना जाए। इवन जो रूलर्स होते हैं वो जिन्वू को ये भी बोलते हैं कि जो लोग है वो तुम्हें याद करेंगे हमेशा, एक हीरो जिसने मोनार्क के हमले को रोका, लेकिन अगर तुम कप ऑफ रिकार्नेशन का यूज करते हो
तो कोई भी तुम्हें याद नहीं करेगा और जो बर्बादी है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। और अगर तुम अपने मिशन में सक्सेस भी हो गए तो कोई भी तुम्हें एडमायर नहीं करेगा। लेकिन ये सब ध्यान में रखते हुए भी क्या तुम फिर भी पास्ट में वापस जाना चाहते हो? और ये सुनने के बाद जिन्वू थोड़ा सोचता है और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके एक स्माइल दे देता है, जिसे तुम समझ सकते हो कि जिन्वू का इरादा क्या है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जिन्वू की फैमिली को देखते हैं, जो कि टीवी में यही न्यूज देख रहे होते हैं कि जो हंटर्स है वो कैसे बीस्ट को हैंडल कर रहा है। फिर हम लोग चाहे इनको देखते हैं जो कि बीस्ट को संभाल ली होती है। और इसके बाद हम लोग मिस्टर वू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। इसी के साथ ही हम लोग जिन्हों को भी देखते हैं जो कि मेहनत से बहुत काम कर रहा होता है। और लास्ट में हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि एग्री हो जाता है कप ऑफ रिकार्नेशन का यूज करने के लिए। इसके बाद रूलर जिन्वू को बोलता है तो तुमने अपना मन बना लिया कि तुम इस दुनिया को अपने हाथों से बचाना चाहते हो, और जो ये बर्डन तुम अपने शोल्डर्स पे लिए हो तुम्हें देख के मेरे को एसबॉर्न की याद आ गई। और लास्ट में रूलर जिन्वू को बेस्ट ऑफ लक बोलता है, लेकिन तभी जिन्वू से रोकता है और उससे पूछता है कि उन शैडोज का क्या होगा जो पास्ट में एग्जिस्ट करती नहीं है। तो वो रूलर बताता है कि जो शैडो पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करती और जब तुम पास्ट में जाओगे तो वो शैडो गायब हो। तो जिन्वू एक स्माइल के साथ इस बात का जवाब देता है, अरे कोई नहीं, मैं इस चीज के लिए भी रेडी हूँ। इसके बाद जो रूलर्स होते हैं वो आखिरी बार कप ऑफ रिकार्नेशन का यूज करते हैं, जिससे होगा कुछ ऐसा कि वो पास्ट में चले जाएंगे और पास्ट में जाने के बाद ही यहीं पे अपना एपिसोड खत्म भी हो जाएगा। तो गाइस, अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो किसी भी एनिमे सीरीज या कुछ भी लेकर एनिमे से रिलेटेड, तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो और इंस्टाग्राम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब